डेट 6/9/20। साइंस फर्स्ट। वैज्ञानिक कारण का, स्वाध्याय के वैज्ञानिक कारण का ई। समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। तो टेनिस की गेंद का द्रव्यमान क्रिकेट की गेंद के द्रव्यमान से कम होता है, अतः दोनों गेंदों का वेग समान होने पर भी टेनिस की गेंद का संवेग क्रिकेट की गेंद के संवेग से कम होता है। टेनिस की गेंद का संवेग कम होने के कारण उसको पकड़ने में कम बल लगाना पड़ता है। यानी संवेग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और संवेग कम है तो कम बल लगाना पड़ेगा। क्रिकेट की गेंद जो है थोड़ा वजनी होती है, इसका मतलब द्रव्यमान अधिक है उसका, तो इसलिए उसका संवेग ज़्यादा होता है। तो दूसरा प्रश्न, विरामावस्था के पिंड की, विरामावस्था मतलब u बराबर 0, मतलब कि पिंड स्थिर है, रुका हुआ है। विरामावस्था के पिंड की गति एक समान मानी जाती है। तो जब रुका हुआ है तो मतलब विस्थापन हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसकी गति जो है एक समान मानी जाएगी। लेकिन उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जब कोई पिंड विरामावस्था में होता है तो पिंड की चाल अस्थायी रूप से शून्य होती है, अर्थात पिंड का समान समय में शून्य दूरी तय करता है, अतः विरामावस्था वाले पिंड की गति एक समान मानी जाती है। अब प्रश्न नंबर 6, न्यूटन के गति संबंधी प्रत्येक नियम पर आधारित 5 उदाहरण देकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। न्यूटन गति संबंधी पहला नियम, इसका पहला उदाहरण, फैन आप बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद भी पंखा घूमता रहता है। तो देखिए, विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी पूर्ण रूप से रुकने के पहले वह कुछ समय तक घूमता रहता है। स्पष्टीकरण, क्योंकि पंखा बंद करने पर पंखे की पत्तियां गति के जड़त्व के कारण अपनी गति बनाए रखने का प्रयास करती हैं, इसलिए पंखा कुछ समय तक घूमता रहता है।